त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवत गीता के ज्ञान के जिज्ञासु जन यहाँ पर प्रतिदिन की भांति आज भी एकत्र हुए हैं और भगवत गीता ज्ञान पर प्रवचन की जो श्रृंखला संपूर्ण गीता प्रवचन के नाम से निर्मित हो रही है, उसी श्रृंखला के लिए हम सभी महानुभाव यहाँ प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। भगवान गोविंद की सानिध्यता में बैठकर प्रतिदिन भगवत चर्चा होती है, श्री भगवान की वाणी की चर्चा होती है। इसी में भगवत चर्चा भी है। श्री भगवान की वाणी ही इस जगत में श्री भगवान के रूप में नित्य उपस्थित है, वह अनित्य नहीं है। श्री भगवान तो परम धाम में निवास करते हैं, परंतु वे यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी है। उनका जो निवास है वह तो परम धाम में है, परम पद में है, लेकिन इनका जो वास्तविक निवास है वह अपने भक्तों के मध्य नित्य रहता है, उसमें अनित्यता नहीं आती। वो ऐसे परम कृपालु हैं कि अपने भक्तों का परित्याग नहीं कर पाते, वो नित्य साथ रहते हैं और नित्य साथ रह करके भगवत गीता ज्ञान की चर्चा की प्रेरणा देते हैं। बिना प्रेरणा के तो कुछ होता ही नहीं। उनकी विशेष प्रेरणा और उनकी विशेष उपस्थिति यहाँ पर नित्य रहती है, और जब रहती है तो उसी उपस्थिति के कारण हम सभी भगवत गीता ज्ञान पे चर्चा कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। अध्याय संख्या 15 का श्लोक संख्या विगत सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 15 के श्लोक संख्या 16 पर चर्चा को विराम दिया था, और विगत सत्र का जो विषय था वो ये था कि इस जगत में विनाशी स्वभाव के और अविनाशी स्वभाव के दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान प्रकृति के हैं, और जो जीवात्मा है वह अविनाशी कहा जाता है। इस विषय पर कल की चर्चा, कल का सत्र समाप्त हुआ था, और आज के सत्र में हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 17 पर हम आज की चर्चा को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तमा पुरुषा तु अन्या
परमात्मा इति उदाहृता या लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति अव्यया ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, उत्तमा पुरुषा तो अन्या। उत्तम पुरुष तो अन्य है, या लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। देखिए, दूसरी बात हो गई, विभर्ति अव्यया ईश्वरा परमात्मा इति उदाहृता। अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार उसे कहा जाता है। तो इसमें 3 तथ्य हैं। इस श्लोक संख्या 17 में 3 विषय श्री भगवान के द्वारा निरूपित किए गए हैं। पहली बात तो श्री भगवान ने कही, उत्तमा पुरुषा तु अन्या। उत्तम पुरुष तो कोई दूसरा ही है, ये दोनों नहीं हैं, जिनका वर्णन श्लोक संख्या 16 में हुआ है। ये दोनों श्रेष्ठ नहीं हैं, उत्तम नहीं हैं। उत्तम पुरुष तो अन्य है, इन जिनका वर्णन श्री भगवान ने कहा था, भूत प्राणियों के शरीर नाशवान प्रकृति के हैं और जो जीवात्मा है वह अविनाशी प्रकृति की है। तो ये 2 तथ्यों की बात श्री भगवान ने कही थी। एक तो विनाशशील जो भूत प्राणी हैं उनकी बात कही थी, और दूसरी उस विनाशशील स्वभाव की प्रकृति के शरीर का जो आधार जीवात्मा होती है, जिससे चैतन्यता मिलती है और हमको कार्य करने की शक्ति मिलती है। तो ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पे श्लोक संख्या 16 में। अब यहाँ से उस विषय को आगे की ओर बढ़ाते हैं श्री भगवान। श्री भगवान ने कहा, उत्तमा पुरुषा तो अन्य, यानी न तो शरीर उत्तम है और न ही जीवात्मा उत्तम है। उत्तमा पुरुषा तो अन्य, उत्तम तो अन्य है, दूसरा है। कौन है उत्तम? उसके गुण को बताया, या लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रविष्ट हो करके सबका पालन पोषण करता है, सबका धारण पोषण करता है, वो है, वो उत्तम है, ये उत्तम नहीं है। और आगे कहा, अव्यया ईश्वरा परमात्मा इति उदाय, वही अविनाशी ईश्वर और परमात्मा ऐसे कहा जाता है। इस प्रकार लोग कहते हैं। तो ये श्री भगवान ने ये बात कही। अब इसी पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करेंगे और इसी श्लोक की व्याख्या का हम प्रयास करेंगे। उत्तम पुरुष तो अन्य है, इसका जो पूर्वार्ध अंश है इसमें 2 बातें हैं। उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहृता, जिसको परमात्मा कहा जाता है। समझिए आप। तो उत्तम पुरुष अन्य है। उत्तम हमारा शरीर भी नहीं है, प्राणियों के शरीर उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, वह निकृष्ट है। और उससे श्रेष्ठ जो है वह जीवात्मा है। समझो आप, क्रम से समझिए।
और उससे जो सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, वह अन्य है। ये दो नहीं है। जैसे हमको जगत में दो प्रकार की सत्ता प्रतीत होती है और आभासित होती है। दो प्रकार की सत्ता, एक तो प्राणियों के शरीर दिखते हैं, प्रतीत होते हैं। दूसरी बात ये है कि प्राणियों के शरीर जो दिखते हैं वह तो चूंकि विनाशशील प्रकृति के हैं, तो उसको जीवित रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए एक सत्ता और है जिसको श्री भगवान ने कूटस्था पद से श्लोक संख्या 16 में कहा था। तो जो कूटस्था है यानी जीवात्मा जो है, जो जीवात्मा है वह प्रतीत तो नहीं होती, वह व्यक्त नहीं है। शरीर तो व्यक्त है, हम सभी का शरीर व्यक्त है, हम शरीर को देखते हैं, लेकिन जो शरीर को चलाने वाली सत्ता है, जिसको जीवात्मा कहा जाता है, वह हमको प्रतीत नहीं होती, हमको वो दिखाई नहीं पड़ती। अब उसका आभास होता है, उसका आभास होता है। जैसे हम सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, यानी जब हम सोते हैं, सहज बात, सो गए तो हम निचेष्ट हो जाते हैं, यानी हमारी जो चेष्टाएं हैं वह स्वतः समाप्त हो जाती हैं। और चेष्टा जैसे समाप्त हुई, इंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, मन और बुद्धि की और अहंकार की चेष्टा जैसे समाप्त हुई, वैसे हम सभी निद्रा की गोद में जाते हैं। और जैसे निद्रा की गोद में गए तो हमको अपना आभास नहीं रहता, हमको अपना भान नहीं रहता, हमको स्वयं का जो है वह प्रतीति नहीं रहती। क्या रहती? हमको प्रतीति नहीं रहती। हम स्वयं को निद्रा काल में जान नहीं पाते। स्वप्नावस्था में तो प्रतीति रहती है। स्वप्न देखते समय हमको अपने शरीर का बोध रहता है। स्वप्नावस्था में जो घटनाएं घटती हैं तो उन घटनाओं का हमको बोध रहता है, ज्ञान रहता है। और जैसे हम स्वप्नावस्था से जागृत अवस्था में आते हैं तो वो बोध समाप्त हो जाता है। परंतु जो सुषुप्ति अवस्था में बोध होता है, कोई बोध नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं रहता। अब ज्ञान नहीं रहता, अब उस सोने के बाद जब हम जागते हैं, यानी सुषुप्ति अवस्था से जब हम जागृत अवस्था में जिस क्षण आते हैं, उस समय हमको ये बोध होता है कि हम सोए हुए थे। समझिए इस चीज़ को आप। जैसे ही जागृत से सुषुप्ति काल में आते हैं, वैसे ही हमको बोध होता है कि हम सोए हुए थे। तो कोई जाग रहा था ना, कोई सत्ता जाग रही थी जो हमको अब बोध करा रही है। वो उस समय भी जाग रही थी जब हम सोए हुए थे, और जब हम स्वप्नावस्था में थे तब भी वो जाग रही थी, और हम जब जगे तब भी वो जाग रही थी,
और उसी सत्ता ने हमको ये बोध कराया कि हम सोए हुए थे। वैसे कहाँ बोध होता, कोई तो जागता है ना। तो जो जागता है, जो निरंतर हम पे दृष्टि रखता है, वह जागृत अवस्था में तो हमें हमारी चेष्टाओं को क्रियान्वित करता है, अनेक प्रकार के कर्म करवाता है। लेकिन जब मनुष्य सो जाता है तो उस समय वह सत्ता जागती है जो अविनाशी है, और वह हमको जागने पर ये बोध कराती है कि आप सोए हुए थे। वैसे बोध नहीं होता, वैसे कहाँ बोध होता, वैसे ज्ञात नहीं होता कि आप सोए हुए थे। तो कोई सत्ता जागती है, उसी को मनीषियों और शास्त्रों ने जीवात्मा नाम से संगित किया है, उसका निर्देश दिया हुआ है। तो जीवात्मा नाम संगित कर दिया कि ये जीवात्मा है जो जागती है, वो निरंतर जागती है और आपके साथ वो लगी रहती है। वह अविनाशी है, वह अविनाशी है। तो ये विलक्षण सत्ता है। जब हम सोते हैं तब भी वो जागती है, जब हम जागते हैं तो भी वो जागती है, और जब हम स्वप्न देखते हैं तब भी वो जागृत अवस्था में रहती है। यानी तीनों अवस्थाओं में मनुष्य की ये स्थिति है कि अगर मनुष्य 2-3-4 दिन सोए ना तो वो पागल हो जाएगा, तो उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी, कार्य करना ही बंद कर देगा वो। ना सोने पर 2 दिन 3 दिन अगर वो निरंतर जगे और निद्रा काल में न जाए, तो मेरे विचार से वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से कार्य करने की सक्षमता में नहीं रहता। समझिए ये बात आप। अब वो जो तत्व है जो शरीर में बैठा हुआ है, शरीर में उपस्थित रहता है ना, तभी तो वो हमारी गतिविधि देखता है। वो हमें सो रहे हैं इस बात की सज्ञानता उस तत्व को, उस सत्ता को होती है। तभी जागने पर वह सत्ता हमको ये बोध कराती है कि आप सोए हुए थे। तो मनीषियों ने कहा कि वो सत्ता ही जीवात्मा है जो जागृत में हमको चेतना देती है और चेष्टा युक्त रखती है, जो हमको स्वप्नावस्था में स्वप्न दिखाती है। और जो सुषुप्ति काल में भी जागती है और हमारी सुषुप्ति अवस्था की साक्षी है। क्या है? साक्षी है। वह हमको दिखा, साक्षीपना उसका प्रकट होता है। साक्षी वो है, और साक्षी न होती तो हमारे विचार से हम ये जान नहीं पाते कि हम सोए हुए थे। और जब मनुष्य सो जाता है तो वो मृत तुल्य हो जाता है, मरा हुआ हो जाता है, जैसे मरे हुए के समान। उसकी श्वास प्रश्वास तो चलती है, लेकिन श्वास प्रश्वास चलने के बावजूद भी वह ऐसी अवस्था में रहता है जैसे व्यक्ति मृत हो, ऐसी अवस्था में रहता है। तो वो जो जीव नामक तत्व है, जो हमारे शरीर में है, जो हमको प्रतीत नहीं होता, जिसका हम बोध नहीं करते, जिसका हम आभास नहीं करते, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता,
परंतु उसकी जो सत्ता है, उसकी जो सत्ता है, उसकी हमको प्रतीति होती है, उसकी हमको प्रतीति होती है, उसका आभास होता है कि अमुक सत्ता है। और अगर आभास न होता, और यदि आभास न होता, तो हम जागे थे इसका बोध भी हमको नहीं होता। तो विलक्षण है ना, हमको दिखाई तो नहीं पड़ती है, लेकिन वो विलक्षण है। हमको कोई चीज दिखाई न पड़े और हमको दिखाई न पड़ने के बावजूद हमारे शरीर को पूरी तरह से प्रभावित और नियंत्रित करे, तो क्या कहेंगे आप? आप ऐसी सत्ता के बारे में क्या कहेंगे? वो विलक्षण है, वो विशिष्ट है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ती। क्या है? वह विलक्षण है, वह विशिष्ट सत्ता है, जो हमको प्रतीत तो नहीं होती। प्रतीत न होने के बावजूद भी उसका अस्तित्व बहुत गंभीर है, बहुत विशेष अस्तित्व है। कूटस्था अक्षरा उच्यते, ये जो पद प्रयुक्त हुआ है 16 में, उसे ही जीवात्मा कहते हैं, ऐसा शास्त्र का कहना है, भगवद गीता का कहना है, श्री भगवान का ऐसा कथन है। तो कितनी विलक्षण हुई वो, कि समस्त जगत के जितने भी प्राणी हैं उन सबको वो जागृत किए हुए हैं, उन सबको वो जागृत किए हुए हैं। ये जागृति जो होती है, चेतन तत्व जो, चेतनता जो होती है, वह उसी तत्व के कारण है जो सभी प्राणियों को चेतन किए हुए है, जिस कारण ही समस्त प्राणियों की स्थिति और अस्तित्व है। वो सत्ता बहुत विलक्षण है, जो समस्त जगत को धारण करती है। समझिए आप इस चीज को, समस्त जगत को धारण करने वाली जो सत्ता है, वह वास्तविक रूप से बहुत विलक्षण है। अगर वो न होती तो ये इस जगत की कल्पना ही संभव नहीं थी। वो न होती अगर, तो इस जगत की कल्पना संभव नहीं थी। संभव कैसे हुई? संभव तभी हुई जब उस सत्ता के अस्तित्व से, उसके प्रभाव से हम सभी की सत्ता प्रतीत होती है। मनुष्य की सत्ता उसी के प्रभाव से प्रतीत होती है, इसलिए वो विलक्षण है। अगर न होती वह, तो समग्र जो जगत था वो अचेतन हो जाता, अचेतन रहता, उसमें चैतन्यता नहीं रहती। ये बात हम कहना चाहते हैं। तो विलक्षण है वो, और उसी विलक्षणता के बारे में हम क्या नित्य है, शाश्वत है, अछेद्य है, अदा है, अक्लेद्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, इन सब गुणों से वो परिभाषित है। ऐसी विलक्षण सत्ता है जिससे इस जगत का अस्तित्व है, जिससे हमारा अस्तित्व है, प्राणियों का अस्तित्व है, हम जो दिख रहे हैं उसका अस्तित्व है। किस कारण है? उसी सत्ता के कारण है ना। तो शरीर तो विलक्षण नहीं है, क्योंकि वो विनाशी प्रकृति का है, उसका तो विनाश हो नहीं है। जो शरीर चमकदार, तेजस्वी और अच्छा प्रतीत होता है, हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, वो तो विनाशी स्वभाव का है, वो विलक्षण नहीं है। वो
जैसे हम किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं कि देखिए कितना सुंदर व्यक्ति है, लेकिन वो सुंदरता स्थायी नहीं है, उसके पीछे कुछ कारण है, उसके पीछे कुछ कारण है, तभी वो सुंदर प्रतीत हो रहा है आपको। सुंदर है नहीं, सुंदरता है नहीं उसके अंदर, लेकिन आभास होता है कि सुंदर है, आकर्षक है, आश्चर्यजनक है, सुंदरता झलक रही उसके अंदर से। किस लिए झलक रही है? क्योंकि वो जो कूटस्था उच्चते कहा है, कूटस्था अक्षरा जो अविनाशी जो जीवात्मा है, वह जो है वह उसको सुंदर बनाए हुए है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर भाषण देता है, प्रभावी होता है, लोगों को हटने नहीं देता, तो कहेंगे ये तो बड़ा विलक्षण व्यक्ति है। लेकिन वो जो बोल रहा है, वो जो उसकी विलक्षणता है, भव्यता है, जो उसके अंदर एक गुण है, प्रखर वक्ता का जो गुण है, उसके पीछे एक सत्ता है। उसी सत्ता को शास्त्रों ने जीवात्मा कहा, और उस विलक्षण सत्ता की व्याख्या हमको इसलिए करनी पड़ी कि उससे भी कोई विलक्षण है, उससे भी कोई विलक्षण है। इसी बात को आरंभ करके ये 17वां श्लोक आरंभ हुआ। उत्तमा पुरुषा तु अन्या, वो उत्तम नहीं है जिसकी हम व्याख्या कर रहे थे अभी, वो उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। इस बात को आप मस्तिष्क से निकाल दें कि वह श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ कदापि नहीं है। इस बात को प्रकट करने के लिए श्री भगवान ने 17वां श्लोक आरंभ किया और कहा उत्तमा पुरुषा तो अन्या, उत्तम पुरुष तो अन्य है। 16वें में जो बात बताई वो नहीं उत्तम है भाई। जो श्रेष्ठता है, जो उत्कृष्टता है, जो उत्तमता है, वो यहाँ पर नहीं है। जिसकी चर्चा हमने 16वें श्लोक में की थी, वह विलक्षण नहीं है, वह उत्तम नहीं है, वह श्रेष्ठ नहीं है। इस बात के कथन के लिए श्री भगवान ने ये पद कहे, उत्तमा पुरुषास्तु अन्या, उत्तम पुरुष तो अन्य है। अभी उसको बताए कहाँ हमने, उस विषय पे हमने चर्चा नहीं की। अभी हमने जो चर्चा श्लोक संख्या 16 में की है, वह श्रेष्ठ नहीं, वो सत्ता श्रेष्ठ नहीं है, जिसके लिए हमने कहा कूटस्था अक्षरा उच्यते। हमने जिसको कूटस्थ कहा था, नहीं अक्षर तो है, अविनाशी तो है वो, लेकिन वो श्रेष्ठतम नहीं है, उत्कृष्टतम नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इस बात को प्रकट करने के लिए श्री भगवान ने ये पद कहे, उत्तमा पुरुषा तु अन्या। ये क्रमिक, इसका जो है विवरण जो है, जो व्याख्यान है श्री भगवान का, हर विषय की क्रमिकता को लिए क्रमपूर्वक है। यानी उसमें कोई विषय जो है अक्रमिक नहीं है। ये भगवत गीता की विलक्षणता है कि उसमें क्रम है। जो पूर्व श्लोक है वह अग्रिम श्लोक से संबंध रखता है, उसके विषय का संबंध जो है, पूर्व श्लोक के विषय का संबंध इस अग्रिम श्लोक से रहता है। ये विलक्षण बात है, यहाँ पे आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि श्री भगवान त्रिकालज्ञ हैं और बुद्धि के प्रदाता हैं। तो विलक्षण बात है यहाँ, वो विलक्षण नहीं है, वो उत्तम नहीं है,
उत्तमा पुरुषा तो अन्या, उत्तम पुरुष तो अन्य है। इस बात को कह करके श्री भगवान ने श्लोक संख्या 17 का प्रारंभ किया, विषय का प्रारंभ किया। उत्तमा पुरुषा